मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फंक्शन जो पढ़ने वाले हैं, तो फंक्शन का हम लोग लास्ट दो तीन क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें फंक्शन में हम लोग क्या पढ़े, पहले हम लोग पढ़े फंक्शन क्या है, डेफिनेशन पढ़े, फिर वन फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन और मैनी वन फंक्शन, और एक बाइजेक्शन फंक्शन था जो वन और ऑनटू दोनों होता है। तो इस तरह का फंक्शन को हम लोग पढ़े, समझे, और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या किए, सॉल्व किए। सारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपका यूट्यूब में नीतीश सर नाम का एक चैनल है, उसमें आप लोग अपलोड कर दिया गया है। आप लोग इनके से यदि नहीं पढ़ पाए हैं तो उसे फिर से भी जाके घर में पढ़िए, तब ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप पहले का चीज़ पढ़ के रहिएगा तो आपको करंट वाला समझ में आएगा। तो आज उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो ज़्यादा असर नहीं करेगा। आप लास्ट 2-3 क्लास यदि नहीं भी किए हैं तो बहुत ज़्यादा असर नहीं करेगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए। आज का टॉपिक जो हम लोग का है वो है कंपोजिशन फंक्शन। क्या नाम है? कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन आज हम लोग का टॉपिक का नाम है कंपोजिशन फंक्शन। क्या आप लोग कभी कंपोजिशन वर्ड का नाम सुने हैं? कंपोजिशन वर्ड देखिए, एक होता है डिकम्पोज, एक होता है कंपोज, है ना। कंपोज मतलब होता है मिलाना और डिकम्पोज मतलब होता है अलग करना। क्या होता है? अलग करना। तो हम लोग यहाँ डिकम्पोज नहीं पढ़ रहे, कंपोज पढ़ रहे हैं ना, मतलब मिलाना है। क्या करना है? मिलाना है। तो फंक्शन को मिलाना है। तो इसका डेफिनेशन क्या है हम लोग यहाँ देखते हैं। इफ एफ एक फंक्शन है जो ए टू बी डिफाइन है, इफ एफ एक फंक्शन एंड जी एक फंक्शन है जो बी से सी डिफाइन है, देन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज defined and denoted by F and G है तो GOF such that इसमें हो जाएगा आपका इनपुट ऑफ A से C हो जाएगा। ये होता है डिफिनेशन। फिर ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं हम लोग कि यदि f एक फंक्शन है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, प्रत्येक फंक्शन मतलब एक रिलेशन होता है। प्रत्येक फंक्शन मतलब एक रिलेशन होता है। आप लोग को बता चुके हैं कि रिलेशन हम लोग दैनिक जीवन में जो यूज करते हैं वो रिलेशन भी हो सकते हैं। मान लो यहाँ रहेगा फादर और यहाँ रहेगा सन। समझ में आया? तो हम यदि यहाँ लिख दिए अमिताभ बच्चन, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ वाला बता दीजिए क्या होगा? अभिषेक बच्चन होगा। तो आप देखिए, रिलेशन में क्या होता है कि एक का नाम जानने से उसका रिलेशन यदि पता है कि वहाँ कौन सा रिलेशन को लिखना है, मतलब सन लिखना है कि डॉटर लिखना है कि और कुछ लिखना है, तो इस तरह से एक का आंसर देने से हम दूसरा को क्या कर सकते हैं? खुद से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खुद से निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली आप लोग यहाँ जैसे हम लिख दिए अमिताभ बच्चन, तो आप बगल वाला का रिलेशन को आप बगल वाला आंसर क्या है आप खुद बता दीजिए। बताइएगा कि नहीं बताइएगा? तो उसी तरह से एक फंक्शन होता है। देखिए, यहाँ पर ऐसा भी होता है कि यहाँ यदि हम लिख देते सन का नाम, तो आप उसका फादर का नाम भी लिख सकते थे, आप उसका फादर का भी नाम लिख सकते थे, तो दोनों लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए, कभी कभी जो होता है, कभी कभी ऐसा क्या होता है कि सन देने से ही फादर देंगे तभी सन होगा, सन देने से फादर नहीं होगा, क्योंकि ये नाम का बहुत सारा कोई होगा। समझेंगे नहीं? तो वो कभी कभी होता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि फादर बता दीजिएगा तो हम सन बता देंगे, सन बताइएगा तो हम फादर बता देंगे। समझे ना? तो ये जो फंक्शन है उसी तरह से ये ए और बी है। ए को हम लोग ए में जो होगा, मतलब ए का रिलेशन किससे है? बी के एलिमेंट से। मतलब मान लो कि ए के पास सब फादर है और बी के पास सब सन है। मान लो जैसे हम फादर को हम यहाँ घेर दिए और यहाँ सन को घेर दिए, तो यहाँ अमिताभ बच्चन रहेगा, यहाँ धर्मेंद्र रहेगा ना। तो उसी तरह यहाँ सनी देओल रहेंगे, अभिषेक बच्चन रहेंगे। तो आपको जानते हैं कि कौन किससे मिलेगा, कौन किससे मिलेगा? आप मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं? तो आप मान लीजिए अमिताभ बच्चन जो फादर है और इनका सन कौन होगा? अभिषेक बच्चन मान लो होगा। अभिषेक बच्चन, धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, इस तरह का होगा ना। तो आप यहाँ ध्यान से समझिए कि ये वाला एलिमेंट को यहाँ से मिलाएंगे, इस तरह मिला रहे ना।
समझ रहे ना क्या चीज। तो इस तरह का जो होता है यहाँ सेट ए के पास है, सेट ए के पास एलिमेंट है इस तरह से, और सेट बी के पास भी यहाँ पर एलिमेंट है, यहाँ से वहाँ का एलिमेंट क्या होता है, अमिताभ बच्चन भरो तो इधर से क्या होगा, अभिषेक बच्चन आपको मिलेगा रिजल्ट में क्या मिलेगा, अभिषेक बच्चन मिलेगा। तो वही होता है कि इस ए को हम लोग इनपुट के नाम से जानेंगे, मतलब ये हम लोग ए का एलिमेंट को देंगे और बी का एलिमेंट पूछेंगे या फिर मशीन खुद बताएगा। एफ को यहाँ एक मशीन के नाम से भी आप जान सकते हैं, समझे ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए एफ में जो ए है उसको हम लोग ए को क्या बोलेंगे, इनपुट, और बी को क्या बोलेंगे, आउटपुट। ए को क्या बोलेंगे हम लोग, इनपुट, और बी को क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। जी में भी उसी तरह, बी क्या है, इनपुट है, और सी क्या है, आउटपुट है। मतलब जैसे हम लोग कोई फंक्शन डालते हैं ऐसा रहेगा ना, फंक्शन fx इक्वल टू 2x प्लस 5, तो यहाँ देखिए 1 डाले ना, तो 1 हम लोग क्या किए, इनपुट किए। अब वहाँ यहाँ पर 6 या 7 डाल नहीं सकते, यहाँ पर जो आएगा वही रहेगा, आप अपने मन से वहाँ डाल नहीं सकते हैं, समझे ना। तो यहाँ 1 डालेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 × 1 प्लस 5 मीन्स 7। तो आप कहाँ पर डालें, आप 1 यहाँ पर भर सके, उधर वाला आप भरे, आप भरे हैं क्या, वो तो ऑटोमेटिक आया हुआ है। तो इधर वाला आप भर सकते हैं, तो यही वाला होता है ए का एलिमेंट, और इधर जो आता है वो किसका एलिमेंट होगा, बी का। और जी के अनुसार देखोगे तो यहाँ पर होगा बी का एलिमेंट और वहाँ होगा सी का एलिमेंट। तो इनपुट हम लोग करेंगे और वो क्या करेगा, एक आउटपुट देगा, समझे ना। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इनपुट करेंगे और वो क्या करेगा, हम लोग को आउटपुट करेगा। तो देखिए इस कंपोजिशन फंक्शन का मतलब तो और अच्छा से समझते हैं। फंक्शन तो मतलब समझ गए, फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन है। मान लो बाप बेटा का रिलेशन है, तो बाप का नाम पता हो, बेटा का नाम बता देंगे, समझे कि नहीं। तो ये क्या कर रहा है कि यदि f एक फंक्शन है जो a से b, मतलब b, f का आउटपुट क्या है, मतलब ये क्या बाहर निकलता है, b निकलता है। और वही b को यदि कोई मशीन अपना इनपुट करता है तो, और ये अपना एक कुछ आउटपुट देता है, तभी इस दोनों मशीन का क्या हो सकता है, देयर कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, तभी एफ और जी का कंपोजिशन संभव हो सकता है। नहीं तो ऐसा नहीं होने से वो कंपोजिशन कभी उसका नहीं होगा। इज डिफाइंड एंड डिनोटेड बाय एफ और जी, जी ओ एफ बोलेंगे। देखो एफ एंड जी रहेगा तो इसका कंपोजिशन फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जी ओ एफ। और ये कहां से कहां डिफाइन होगा, ए से बी, मतलब एक का कहना है। देखिए हम लोग अपने ट्रेनिंग जीवन से भी जुड़े हुए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या चीज हम लोग करने जा रहे हैं। मान लो एक मशीन, ये एक क्या है, मशीन, ये मशीन का मान लो नाम है वॉशिंग मशीन, है ना, क्या नाम है, वॉशिंग मशीन नाम है। तो वॉशिंग मशीन में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा गंदा कपड़ा डालते हैं। क्या करते हैं, गंदा कपड़ा डालते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली क्लॉथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ डालते हैं। इसका इनपुट क्या है, डायरेक्टली क्लॉथ। और ये वॉशिंग मशीन क्या करता है, इसको क्लीन करता है। क्या करता है, क्लीन करता है। और ये अपना आउटपुट में क्या देता है, आउटपुट में क्या देता है, नहीं देखिए पहले ये ओनली वॉशिंग मशीन है, तो ये क्या करता है, ओनली वॉश करता है, यहाँ देता है, क्लीन तो देता है, और एंड वेट देता है, मतलब भीगा हुआ कपड़ा दे देता है। तो देखिए ये दिया। अब सोचिए इस मशीन को कोई कटिंग मशीन से जोड़ दे तो उसको कोई फायदा होगा, कपड़ा को काटने का तो जरूरत है नहीं, समझे ना। तो यहाँ पर सजावट होना चाहिए कि यहाँ भीगा हुआ कपड़ा है, तो भीगने के बाद इंसान को चाहिए क्या, सूखना चाहिए। तो कपड़ा को सुखाने वाला यदि मशीन आ जाए, मतलब इसका जो आउटपुट है, उस मशीन का इनपुट होना चाहिए, जो मशीन हम लोग चाह रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ड्रायर मशीन क्या करता है, जो सुखाने वाला मशीन होता है, उसको क्या चाहिए, भीगा हुआ कपड़ा चाहिए तब ना सुखाएगा। तुम सुखा हुआ ही देगा तो क्या सुखाएगा, उसका मैन एक्चुअल में क्या है, उसको भीगा, मतलब इसका आउटपुट जो है उस मशीन को क्या चाहिए, इसी का आउटपुट का तो दरकार है उसको, इसी का आउटपुट का उसको जरूरत है। तो स्टार्टिंग में कोई साइंटिस्ट बनाया, पहले वॉशिंग मशीन बनाया, समझा ना। फिर क्या किया कि वॉशिंग मशीन बनने के बाद कोई एक दिमाग लगा, बोला हम ड्रायर मशीन बनाए। क्या बोलेगा वो, हम ड्रायर मशीन बनाए हैं, उसका भी इस तरह से कुछ आउटपुट दे दिया।
इस मशीन का क्या नाम है? ड्रायर मशीन है ना। तो ड्रायर मशीन है, ये क्या करता है? भीगा कपड़ा लेगा और सुखाता है। तो ये यहाँ से इसको क्या करेगा, दोनों जब साइंटिस्ट देखो अलग अलग सामान खरीदना बहुत कोई कम पसंद करता है, सोचता है एक ही में मेरा दोनों काम हो जाए तो और अच्छा होता है। तो ये दोनों यदि मिल जाएंगे तो क्या होगा, मार्केट में इसका सेल बढ़ जाएगा। इसी तरह से और भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ये क्या किया जाता है कि दोनों को मान लो एक बड़ा सा कोवर कर दिया, बड़ा सा क्या कर दिया, कोवर कर दिया। लो ये बड़ा सा कवर कर दिया। तो ये आप देख रहे हैं ना, बड़ा सा जो कवर है इस मशीन का नाम हो जाएगा GOF। इसका नाम है ओनली F और इसका नाम है ओनली G। समझे ना। अब जब दोनों मिक्स हो जाएगा तो हमको क्या दिखेगा, ओनली F का इनपुट में मतलब ये A हो गया, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया B और ये क्या हो गया C। तो सोचिए A का मतलब F का जो इनपुट है और ये F क्या दे रहा है, इंडिविजुअल अपना आउटपुट में B दिखा रहा है और वही B को G क्या कर रहा है, इनपुट कर रहा है। तो G क्या कर रहा है, अपने अंदर वही वाला सेट को इन कर रहा है और ये क्या दे रहा है। जब इसको पूरा बड़ा सा कवर कर देंगे तो इस मशीन का नाम क्या हो जाएगा, वॉशिंग एंड ड्रायर दोनों हो जाएगा। इसमें आप क्या यहाँ पर भरिएगा, ड्राइटी क्लॉथ डालिएगा और आपको क्या मिलेगा, अंदर में काम होगा वॉश और क्लीन और वेट मिलेगा और ये मशीन क्या करेगा, सुखाएगा। और आपको यहाँ आउटपुट में क्या मिलेगा बताइए, हाँ ड्राई क्लॉथ मिलेगा, ड्राई एंड क्लीन क्लॉथ मिलेगा ना, ड्राई एंड क्लीन क्लॉथ मिलेगा आपको। तो देखिए आप ड्राई क्लॉथ दिए थे, आपको ड्राई मिला, क्लीन मिला और क्लीन क्लॉथ मिल गया। तो ये मशीन का ज्यादा यूजफुल होगा कि नहीं होगा, अलग अलग खरीदने से अच्छा होगा दोनों को। तो इस पूरा का नाम क्या हो जाएगा और इस मशीन का इनपुट क्या है, सेट क्या है और आउटपुट क्या है C। तो इस मशीन का इनपुट क्या हो जाएगा A और आउटपुट क्या होगा C होगा। समझ में आया ना। तो A से C तक तो यही दो मशीन का। सोच के देखिए, यहाँ फ्रिज का कोई काम था, फ्रिज को भीगा हुआ कपड़ा से उसको कपड़ा से मतलब ही नहीं है, फ्रिज में हम लोग कपड़ा थोड़ी रखते हैं, समझे ना। उसको फल फ्रूट से काम है, वेजिटेबल से उसका काम है। तो यहाँ से यदि वेजिटेबल्स निकलता तो हम सोचते कि आप फ्रिज जोड़ दें ताकि वो ज्यादा दिन तक ताजा रहेगा। तो याद रखिए कि कॉम्बिनेशन में भी ये जरूरी है कि इसका आउटपुट को क्या उसका इनपुट बन सकता है, मतलब इससे जो बाहर निकलेगा वही उसको यदि जरूरत है तब दोनों मशीन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, नहीं तो दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। समझे कि नहीं। दोनों का कॉम्बिनेशन कब पॉसिबल है, जब इसका आउटपुट और उसका इनपुट एक हो, इसका आउटपुट और उसका इनपुट एक हो, तभी जाके दोनों मशीन को हम क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं और जाके ऐसा मशीन बनाया जा सकता है जिसका रिजल्ट यहाँ ये करेंगे हम लोग, यहाँ पर इनपुट करेंगे और डायरेक्ट इसका एलिमेंट निकलेगा। उसको सूचित किससे करते हैं, GOF। समझे ना। देखिए फिर आपको हम एक छोटा सा फिगर से हम आपको बताते हैं। देखिए ये एक मशीन, इस मशीन का हम लोग नाम क्या देते हैं F। आप यहाँ पर इनपुट कीजिए X, ये किसका एलिमेंट होगा A का। ये X कहाँ से बिलोंग करेगा, A से बिलोंग करेगा, है ना। यहाँ पर आप X को भरिएगा, यहाँ X इस तरह आ रहा है, समझे ना। और ये मशीन के जब अंदर तो देखो हम लोग कोई भी मशीन में कुछ भरते हैं तो देखो ऐसा भी कुछ मशीन होता है, जैसा आप बोलेगा ठीक है, सुराही भी एक मशीन टाइप का ही है, समझे ना। वहाँ आप पानी भरते हैं तो ठंडा पानी निकलता है, गर्म पानी भरते हैं तो आपको ठंडा पानी, समझे कि नहीं। तो कुछ मशीन होता है जिसमें नो चेंजिंग आता है, जैसे आप नॉर्मल डिब्बा में पानी भरिएगा तो पानी देगा, शरबत थोड़ी बना के देगा। तो कोई होता है, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे एक फंक्शन होता है जिसमें जैसे यही फंक्शन जो होता है, सोच के देखिए कि fx इक्वल टू x, आप x की जगह 2 दीजिएगा तो क्या देगा, यहाँ 5 दीजिएगा तो ऐसा भी होता है कि वो कुछ काम नहीं करता। जैसा आप देखते हैं नॉर्मल हम लोग डिब्बा में पानी रखते हैं तो पानी हम लोग भरते हैं तो हम लोग को नल से क्या मिलता है, पानी ही मिलता है। तो ऐसा ही मशीन होता है कि जो आप इनपुट देते हैं वही आपका आउटपुट भी मिलेगा। लेकिन कुछ मशीन क्या, बहुत सारा मशीन होता है जिसमें हम लोग इनपुट कुछ और देते हैं और आउटपुट कुछ और मिलता है। जैसे हम लोग जेरॉक्स मशीन में ही व्हाइट पेज डालते हैं, उधर से हम लोग क्या मिलता है, प्रिंट आउट क्या हो मिलता है, समझे कि नहीं। बहुत सारा हम लोग फ्रिज में ही क्या करते हैं, इनपुट करते हैं हम लोग, मान लो गर्म खाना या कुछ तो हम लोग क्या मिलता है, ठंडा मिलता है, समझे कि। गर्म पानी भरते हैं फ्रिज में तो हम लोग क्या मिलेगा, ठंडा पानी मिलेगा। बहुत सारा मशीन आपको लाइफ में डेली मशीन से आप लोग देख रहे हो, काम हो रहा है मशीन से, हो रहा है कि नहीं। तो आपका इनपुट यहाँ से क्या रहा, X रहा, तो F अपना आउटपुट देगा ना, इसका आउटपुट हम लोग इस प्रकार लिखेंगे fx, क्या नाम से लिखेंगे, fx के नाम से लिखेंगे, इसका आउटपुट fx है। और यही यदि एक और मशीन में आउटपुट जो है एक और मशीन में आ जाएगा तो ये मशीन का इनपुट क्या हो जाएगा fx
और इस मशीन का मान लो जी है, क्या नाम है? तो सोच के देखिए, आप सोच के देखिए कि यहाँ x आया तो f ब्रैकेट x लिखें इसका आउटपुट। तो ये यदि इनपुट रहा तो यहाँ ये g है, तो इसको क्या लिखना चाहिए? इसका आउटपुट का क्या लिखिएगा? g ब्रैकेट fx। यहाँ x नहीं लिखिएगा क्योंकि इसका इनपुट x था, तो f ब्रैकेट x लिख दिया। इसका इनपुट क्या है? तो ये इस तरह लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? तो इसी को हम लोग जो है ना कोड g ब्रैकेट fx, इसी को शॉर्टकट में GOFX लिखा जाता है। GO O को आप हटा दीजिए तो इस तरह नजर आएगा, O को हटा देंगे तो इस तरह नजर आएगा। समझ में आया क्या चीज हम लोग किए? क्या किए कि GO जो है G के बाद है ना GOF, तो O आप नहीं लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? एक ब्रैकेट लिख दीजिएगा, O को हटा के ब्रैकेट लिखिएगा। समझ में आया ये कैसे बना? X डालेंगे तो उसको FX बोलेंगे, और fx यदि इस पे डालेगा तो उसका आउटपुट क्या होगा? gfx। क्या होगा? gfx होगा। हाँ, और यहाँ आप एक नोट तो यहाँ लिख ही लीजिए। देखिए नोट में कि देखो GOF is defined if and only if, केवल और केवल तभी आपका GOF डिफाइन हो सकता है जब f का आउटपुट जो होगा, f का आउटपुट होगा, मतलब f का जो आउटपुट होगा वो इसका क्या होगा? डोमेन होगा, मतलब इनपुट होगा। समझे? ऐसा होगा तभी। इसको हम लोग दूसरी भाषा में जो लिखेंगे ये इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। देखिए रेंज ऑफ f का जो रेंज होगा वो सबसेट होगा किसका? डोमेन ऑफ G, डोमेन ऑफ G, मतलब G का डोमेन मतलब G का इनपुट, और इसका आउटपुट मतलब क्या होगा? इसका रेंज। समझे ना? ये डोमेन है लेकिन यहाँ तो सारा आउटपुट ले रहे हैं हम लोग, तो ऐसा चीज कोई हम लोग यहाँ निकाल रहे जो रिजल्ट में ना आए। समझे कि नहीं? तो ये रेंज ऑफ f जो होगा, f का जो रेंज होगा वो सबसेट होगा किसका? मतलब मान लो इसको क्या है, ड्रायर मशीन को क्या मतलब है कि हमको भींगा हुआ कपड़ा से मतलब है, चाहे हमको साफ हो चाहे गंदा हो। ड्रायर क्या करता है? सुखाता है। अब गंदा कपड़ा भी दे दे भींगा के तो सुखा देगा। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ अधिक एलिमेंट भी हो सकते हैं, मतलब इसका तो एलिमेंट लेगा ही लेगा और भी बाहर का कुछ एलिमेंट को ले सकता है। ये मशीन का क्या काम है? मशीन मतलब देखो ये मशीन जो है जी का इनपुट में क्या होगा? जी का जो इनपुट होगा, इनपुट ऑफ जी, ये बोलेगा क्लीन एंड वेट, कॉमा डर्टी एंड वेट, इसको दोनों चलेगा। अब हमको बताओ कि ये जो वॉशिंग मशीन है वो ये देगा कि ये देगा? ये देगा, क्लीन और वेट क्लॉथ देगा। तो हम लोग जब बोलेंगे कि इसका जो आउटपुट है उसमें ये है, तो सबसेट आप लोग जानते हैं कि यदि इसका आउटपुट का एलिमेंट यहाँ पर मिल जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसी का सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को लिखे यहाँ पर। समझे कि नहीं? तो आप समझ में आपको आया कि दो मशीन का कंपोजिशन क्या होता है। जब दो मशीन का कंपोजिशन हो जाता है तो पहला मशीन का इनपुट दिखता है और दूसरा मशीन का केवल आउटपुट दिखता है। बीच में जो इसका आउटपुट और उसका इनपुट क्या होता है? दिखता नहीं है। अब ड्रायर मशीन में आपको उस तरह का वॉशिंग मशीन आपको मिलेगा जिसमें ड्राई भी होता है, तो आपको केवल दिखेगा सूखा हुआ और गंदा कपड़ा, और आपका आउटपुट में ओनली दिखेगा सूखा हुआ और अच्छा कपड़ा, क्लीन कपड़ा दिखेगा। कोई भी नजर आएगा आपको, यहाँ भींगा हुआ कपड़ा नजर आएगा ही नहीं। समझे ना? तो ये होता है दो मशीन का कंपोजिशन, ये होता है GOF से उसको डिनोट करते हैं। GOF का और एक मीनिंग क्या है? समझ में आया ना? तो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब इस दोनों मशीन को कंपोजिशन मतलब मिला दिए, समझे ना, और एक अलग मशीन बन गया। तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए।